methods. So this is not a new technique, this is just fixed point for system. फिक्स पॉइंट आपने पढ़ा था पहले, ठीक है। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देन वी विल मूव टू जनरल प्रोसीजर. So firstly I'm taking an example. So suppose you want to solve the system 3x3 system. Let us say you want to solve the system. So 2x1 plus 10x2 plus 3x3 equals to 19. Then 3x1 plus 4x2 plus 11x3 equals to 0. Okay. So solve by, so these are iterative techniques. तो अब फिक्स पॉइंट में आप क्या करते थे, वन डायमेंशन में यू वांट टू लेट अस से सॉल्व दिस इक्वेशन. सो यू रोट दिस इक्वेशन x इक्वल टू g ऑफ x. x निकालना तो आप इसको x इक्वल टू समथिंग फॉर्म में लिखते थे, है ना, वन डायमेंशन में. तो सेम चीज यहाँ पे है. अब अपने कंप्यूट क्या करना है, सोल्यूशन मीन्स सॉल्व और फाइंड x1 x2 x3, यही फाइंड करना है. तो आप हम इसको फिक्स पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे. फिक्स पॉइंट फॉर्म. सो सॉल्व वन इक्वेशन फॉर x1, x इक्वल टू समथिंग. एक से आप x1 निकाल लो, एक से आप x2 निकाल लो, एक से आप x3. सो सॉल्व एनी. तो क्यों ना हम फर्स्ट ही सॉल्व कर लें. फर्स्ट से आप x1 निकाल लो, इसका मीनिंग है सॉल्व फॉर दिस. टेक एवरीथिंग ऑन राइट हैंड साइड. इधर 10 है, 10 माइनस x2 माइनस x3, है ना, और 1/9 आ जाएगा. 9x1 था ना. सेकंड से x2 कंप्यूट कर लो. सो व्हाट विल बी x2? 19 minus 2x1 minus 3x3 then 1/10. थर्ड से आप x3 निकाल लो, इधर 0 ही है. सो माइनस 3x1 माइनस 4x2. सो सॉल्व फॉर दिस 11x3 1/11. सो ऑर्डर डजंट मैटर, यू कैन सॉल्व एनी इक्वेशन. आप सेकंड से भी x1 निकाल सकते हो, किसी से भी. Okay, so this is called fixed point form of system. तो लेफ्ट में x1 x2 x3 है, राइट में बाकी सब है. तो फिक्स पॉइंट में आप क्या करते थे, लेट अस स्टार्ट विद वन इनिशियल गैस. यही करते थे आप फिक्स पॉइंट में. अब यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ तो कोई आइडिया ही नहीं है बट वी शुड टेक. वहां तो कुछ आइडिया होता था ना कि साइन चेंज हो जाएगा या कहीं पे रूट है. सो वी डोंट हैव एनी आइडिया. सो वी स्टार्ट विद वन इनिशियल गैस. तो इटरेशन के काउंट में लिखूंगा, एक नोटेशन है. जैसे हम फिक्स पॉइंट में आप क्या लिखते थे, x इक्वल टू g ऑफ x, है ना. और इन जनरल आप क्या लिखते थे इटरेशन को, xk प्लस 1 या n प्लस 1 इक्वल टू g ऑफ xk. अब यहाँ पे सिस्टम पे ऑलरेडी ये हैं x1 x2 x3. तो जो k लेवल लगाना है उसको मैं ऊपर लगा देता हूँ इटरेशन काउंट के लिए ब्रैकेट में. ठीक है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे. जस्ट नोटेशन है. x1 का लिखना तो x1 का लिख लो, x2 का एंड सो ऑन. ओके, सो स्टार्ट विद वन इनिशियल गैस. तो इनिशियल गैस हम कैसे लिखेंगे, वहां पे लिखते थे आप x0, हम यहाँ पे लिखेंगे x0. अब ये 3x3 है तो वो भी 3 होगा. x1 की वैल्यू होगी शुरू में, x2 का वैल्यू होगा, x3 का वैल्यू होगा. ठीक है. तो कुछ नहीं पता, लेट अस स्टार्ट विद 0 0. ठीक है. तो जो इटरेशन स्कीम बनेगा, इटरेशंस. तो फिक्स पॉइंट में आप क्या करते थे कि आपने x इक्वल टू gx लिखा, तो लेफ्ट में एक लेवल ज्यादा लगा देते हो, xk प्लस 1 इक्वल टू g ऑफ xk. सेम आपने यहाँ पे करना है. तो फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट में आप लगा दो लेवल k प्लस 1,
इसका मीनिंग है नया, ठीक है। इधर आप लगा दो ओल्ड। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में 19 माइनस 2x1 k, यानी कि राइट हैंड साइड ओल्ड है और लेफ्ट हैंड साइड न्यू है। दिस इज जस्ट द नोटेशन। 1/11 माइनस 3x1 माइनस 4x2, और इटरेटिव मेथड है, के काउंट है 0 1 2 3 4 एटसेट्रा। ठीक है जी। तो फर्स्ट इटरेशन जो होगा, फर्स्ट इटरेशन x1 1, ठीक है, के इक्वल्स टू 0 के लिए, तो राइट में आप क्या फिट करोगे, 1/9 10, इसका वैल्यू x2 का शुरू में कितना है 0, x3 भी 0, ठीक है। तो पहला इटरेशन क्या बना, 1/9 10 माइनस 0 माइनस 0, सो 10/9 दिस इज 1.111। अभी पहला इटरेशन चल रहा है, 3 कैलकुलेशन होगी इसमें। दूसरी कैलकुलेशन 1/10 सेकंड इक्वेशन, 19 माइनस 2x1, शुरू में x1 0 है, x3 भी 0 है, ठीक है। सो 19 माइनस 0 माइनस 0, सो 19/10 1.9। थर्ड इक्वेशन से x1 x2 दोनों 0 है, तो 1/11 0, सो दिस इज 0। तो ये आपका है पहला इटरेशन। अब शॉर्ट में आप इसको ये भी लिख सकते हो, x1 का पहला कंपोनेंट 1.1111, ठीक है, दूसरा आंसर और तीसरा। तो एक ही है ये आंसर, ये पहला x1 का वैल्यू है, दूसरा x2 का, तीसरा x3। सो सर एट वन इसमें स्टेप हमने यू नीड टू परफॉर्म हम 3। हाँ जी, x1 x2 x3 को 1 1 1 पुट किया। जीरो इनिशियल का 0 लिया ना हमने, तो राइट में 0 0 सारे, ये ठीक है सर, ठीक। राइट में एक ये 0 0 फिट किए, तो नई जो वैल्यू आई, नई वैल्यू ये आ गई अपनी। अब थर्ड से तो क्योंकि राइट हैंड साइड नहीं है, तो x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, तो x3 भी 0 ही आया है लकीली, बट अगले में चेंज हो जाएगा ये। तो अब इटरेटिव में हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। अब जो नए आंसर आए, अब नए राइट में फिट कर दो यहाँ पे, ठीक है। नए आंसर यानी कि पहली इक्वेशन में x2 फिट कर देना, अब आपने 1.9, और x3 फिट कर देना 0। सेकंड में आपने x1 को 1.111 और x3 को 0। थर्ड में x1 को 1.111 और x2 को 1.9। तो सेकंड इटरेशन लिखते हैं। जो आंसर आया दोबारा फिट कर दो, दैट यू डू इन इटरेशंस। सेकंड इटरेशन, मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूं। तो दूसरा आंसर है 0.9, x2 का दूसरा जो है 1.6778, x3 का -0.9939। और अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो सेकंड इटरेशन है ये, फर्स्ट कंपोनेंट 0.9, दूसरा 1.6778 -0.9939 एटसेट्रा। और इसको फिट करो, फिर आप दोबारा करते रहो आप आगे, ठीक है जी। तो सो ये जो मेथड है, दिस मेथड इज कॉल्ड जकोबी मेथड, और मेथड ऑफ साइमल्टेनियस रिप्लेसमेंट्स, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इटरेटिव में कुछ अगर कन्वर्ज करेगा, दैट विल टॉक लेटर ऑन। कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के सिमिलर बन जाएगा, सेकंड सेकंड के सिमिलर बन जाएगा, थर्ड थर्ड के। अगर मेथड कन्वर्ज करेगा, देन यू कैन स्टॉप एंड वी कैन फिट सम स्टॉपिंग क्राइटेरिया, जो हम सेकंड न्यूटन में करते थे उसी टाइप का कुछ, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट अप्रोच है जकोबी, जो बिल्कुल फिक्स पॉइंट है। एक अनदर जो मॉडर्न अप्रोच है, वो अनदर अप्रोच जो है, दैट इज नोन एज गॉस
Gauss Seidel. So named after German mathematician that Carl Friedrich Gauss, and this is Seidel, Philip Seidel. और जकोबी भी जर्मन मैथमेटिशियन है, दैट इज कार्ल जैकोब जकोबी, बंदों के नाम से हैं ये सारे. सो अदर मेथड अप्रोच नोन एज गॉस सीडल, और इसको ये भी बोलते हैं, और मेथड ऑफ सक्सेसिव रिप्लेसमेंट्स. एक साइमल्टेनियस है, सक्सेसिव रिप्लेसमेंट्स गिवन एज. अगले पेज पे लिखूंगा मैं. तो पहले बैक जाते हैं सीधे. मेथड 6 पॉइंट फॉर्म तो वही है. अब ये अप्रोच क्या करती है कि फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक है, आप ये पुराने यूज करो यहाँ पे, ठीक है, ओके, फर्स्ट इक्वेशन तो यही आएगा. अब सेकंड में वो कहता है कि अब x1 था, जैसे हमने यहाँ पे x1 यूज हो रहा है, तो x1 आपने अभी ये कंप्यूट कर लिया 1.111 नया. तो x1 आपके पास दो पॉसिबिलिटी होगी, एक न्यू एक ओल्ड जीरो. तो क्यों ना हम की नए यूज कर ले यहाँ पे, बाई एज्यूमिंग दैट न्यू वन इज बेटर. तो अगर आप यहाँ पे नया x1 यूज करते हो तो फिर क्या आ जाएगा, आप k+1 लिख दोगे. नई स्टेज को हम k+1 करें. x3 तो पुराना है, बाद में मिलेगा सेम. थर्ड इक्वेशन में x3 निकाल रहे हो तो x3 से पहले आपको x1 भी मिल गया, x2 भी मिल गया. तो क्यों ना हम न्यू वाले यूज करें यहाँ पे k+1. अगर आप ये यूज करते हो न्यू वाले साथ के साथ, then this procedure is called Gauss Seidel. ठीक है. तो आपने क्या करना है, सक्सेसिवली रिप्लेस करना है साथ के साथ, जो मिला साथ के साथ उसको यूज कर लो. तो मैं दोबारा इटरेशन स्कीम लिख रहा हूं. तो फर्स्ट इक्वेशन नो चेंज, फर्स्ट इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं होगा, दोनों में सेम रहेगा. दैट इज 1/9 10 minus x2 minus x3. सेकेंड इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहना है, राइट हैंड साइड में 1/10 19 minus 2 x1. जो x1 यूज करना है ये अब आपने न्यू वाला यूज करना है. x3 तो सेम है ओल्ड, क्योंकि x3 सबसे बाद में मिलेगा. एंड थर्ड इक्वेशन which is 1/11 minus 3x1 minus 4x2. अब x3 से पहले दोनों मिल गए हैं, तो x1 भी न्यू यूज करो, x2 भी न्यू यूज करो. k is a number 0 1 2 इटरेशन काउंट है. सो दिस इज कॉल्ड गॉस सीडल. ओके. तो सेम अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे सेम इनिशियल गैस से. So let us start with initial guess 0 0 0. Then the first iteration जैसे हमने पहले लिखा था, x1 1 x2 1 x3 1. फर्स्ट आंसर तो सेम ही आना है दोनों में, 0 0 फिट कर दो तो आपका 1.111 4 डेसिमल तक लिख लो. x2 में अब x2 चेंज होगा, x1 अब आपने क्या यूज करना है यहाँ पे, ये 1.11 ना कि 0. तो उसको कैसे लिखोगे सेकंड को, 1/10 19 minus 2 times 1.1111 minus 3 x3 0 ही है. So this is 1.6778. Also in x3 1/11 minus 3 times x1 new वाला 1.11 minus 4 x2 भी नए वाला साथ के साथ 6.6778. So earlier x3 was 0, now this is minus 9131. So this is my first iteration. Then second iteration, इसको आप लिखोगे x1 2. तो फर्स्ट इक्वेशन में x2 को आप फिट कर दो, ये 1.66, x3 को 0.99, जो आंसर आएगा आपका
1.0262 और x2 अब x2 में x1 को ये फिट करना है आपने 1.0 और x3 को ये 0.9 पिछले वाला, so this is 1.9687. Similarly from third equation x3, x1 आपने नया यूज करना है immediately this one 3 times this one minus 4 times this one new, so this x3 is minus 0.09588 etc. तो इसको रिपीट करते रहो. If method converges, so you will get your answer. I will talk convergence condition in next class. So any query? No sir. No, sir. ठीक है, तो फिक्स पॉइंट ही है जो हमने वन डायमेंशन पढ़ा था, दैट इज आल्सो वैलिड फॉर, इसको हम बोलते हैं कि वन डायमेंशन मतलब एक इक्वेशन है, ये हायर डायमेंशन है. ये अगर आप प्लेन में बात करो तो 3x3 है, तो ठीक है, तीन चीजें हैं यहाँ पे. सो सॉल्व वन इक्वेशन फॉर x1, वन फॉर x2, वन फॉर x3. स्टार्ट विद वन इनिशियल गैस. ओके, और जनरली हम गॉस सीडल यूज करेंगे तो ये हम लिखेंगे. ठीक है, पहले में दोनों ये राइट में ओल्ड और सेकंड में x1 न्यू और x3 ओल्ड और थर्ड में x1 और x2 दोनों न्यू. ठीक है, और लेबल मैंने बता दिया ऊपर ही, मैंने नोटेशन भी थोड़ा कंसिस्टेंट रहना, ये ऊपर लिखा है. कई बुक्स ये भी लिखती हैं सीधा, मतलब पावर नहीं है. ठीक है, इटरेशन काउंट है तो ब्रैकेट में लिख दिया ये. ठीक है, स्टेज को डिनोट कर रहा है, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज. So you need to perform many calculations. You need to repeat the procedure until you get your accuracy. तो अगर मेथड कन्वर्ज करेगा, मान लो लेट अस रफली मैं कह रहा हूँ इसका आंसर आपका है 1 2 3 है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट आपका 1 बनना शुरू हो जाएगा, सेकंड कंपोनेंट आपका 2 बनना शुरू हो जाएगा और थर्ड आपका 3 बनना शुरू हो जाएगा. दैट आई विल टेक डिटेल्ड एग्जांपल इन नेक्स्ट क्लास after writing its journal form. ठीक है, और कुछ पूछना हो आपने पीछे से? I will stop now. If you want to ask anything in this chapter. No? Okay, so